पहले चरण के लिए 58 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। देखा जाए तो पश्चिम में जो लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, कल 58 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। पिछली बार की बात करें तो एक बड़ी जीत आप लोगों को मिली थी वहाँ पर। इस बार क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? नहीं, जो जीत हमको 2017 में मिली थी उससे अच्छी जीत हमें 2022 में मिलेगी। जिन सीटों को हमने जीता था उसको और बड़े अंतर से जीतेंगे। जो सीटें हम हार गए थे उसमें से भी कई सीटें हम लोग जीत रहे हैं। 10 फरवरी को होने वाले मतदान में सपा गठबंधन हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से इन्हें करारी चोट देने वाली है। इनको इसका एहसास भी है, लेकिन जब तक 10 तारीख को वोटों की गिनती नहीं होगी तब तक हार नहीं मानेंगे। इस रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन सर, देखा जाए जहां पर कल चुनाव है, किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा वहीं इलाका प्रभावित रहा था, तो क्या मानते हैं कि वोटिंग पर भी उसका कुछ असर देखने को मिल सकता है? किसान आंदोलन का असर सभी किसानों पे था नहीं। पहली चीज़ तो जिन किसानों पर था वह मुद्दा था कृषि कानूनों को वापस लेने का। वह कृषि कानून वापस ले लिए गए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन किसानों से माफ़ी भी मांग लिया। हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। हम अपने संकल्प पत्र के हिसाब से सिंचाई के लिए जो बिजली का उपयोग किया जाता है उसे फ्री करने जा रहे हैं। हम किसानों की खरीद बढ़ाने जा रहे हैं। हम ऑर्गेनिक एरिया बढ़ाने जा रहे हैं। अन्नदाताओं के सम्मान में भाजपा सदा मैदान में रहती है। केंद्र की, प्रदेश की डबल इंजन की सरकार अन्नदाता के लिए समर्पित है, किसान के लिए समर्पित है। इसलिए किसान भाजपा के लिए समर्पित है। इसलिए किसानों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार जीत रही है। 2014 जीते, 17 जीते, 19 जीते। जब ये सारे सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल सब एक थे तब भी जीते। सर, एक सवाल ये है कि हिजाब को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष ये बोल रहा है कि चुनाव के वक्त एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हिजाब को भारतीय जनता पार्टी बीच में ला रही है। नहीं, हिजाब और वोट का क्या लेना देना है? ये कांग्रेस एक राष्ट्रीय बीमारी बन चुकी है। और जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं, भाजपा रोको प्रतियोगिता में, मोदी रोको प्रतियोगिता में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जो बच्चों का यूनिफॉर्म है, वो जो एक कॉलेज का सब्जेक्ट है, उसको चुनाव के अंदर लाते हैं। क्यों लाते हो भाई? मैं स्पष्ट तौर से ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रयास करके कांग्रेस गर्त में चली गई है। और आने वाले समय में कांग्रेस और उस सोच की जो भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनका यही हश्र होने वाला है जो कांग्रेस का हुआ। तो डिप्टी सीएम का दावा है कि एक बार फिर से पूरे पश्चिम में कमल खिलने वाला है और जो परिणाम 2017 में देखने को मिले थे वो परिणाम एक बार फिर से वहां पर दिखाई देंगे और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट सुविखान के साथ अविनाश। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी, जहां भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है। सिंपल। इस्लाम ने सब मुसलमानों को दुनिया में ये कहा है कि आप अलग अलग देश में रहने वाले होंगे। इसलिए अरब के कानून के अनुसार तुर्किस्तान, ईरान, इराक, फ़िलिस्तीन में वहाँ के कानून के अनुसार रहिए। इसी प्रकार से ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन, इज़राइल में भी वहाँ के कानून के अनुसार रहिए। कानून के अनुसार रहना ही एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान कहलाता है। इसलिए भारत के मुसलमानों को मैंने ये राय दी है, लाखों करोड़ों अब इसको मानने भी लगे हैं, कि भारत का इसी तरह से संस्थानों के अपने अपने अनुशासन हैं। उन अनुशासन के अंदर रहना और चलना ही इस्लाम, इंसानियत और हिंदुस्तानियत है।